बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या लेकर के आए हैं? लेक्चर नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत प्यारा टॉपिक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? तो समझो, अब आपको समझाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले तो ये पीडीएफ जो है इसको कर लेते हैं छोटा। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया छोटा, छोटे से साइज में हम समझेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका सेटअप जरा हम तैयार कर लेते हैं एक बार। क्यों भाई, कहाँ गए? अब ठीक है, दिख रहा है ना? बाकी मिला लेना आप अपने बुक में, ठीक है? चालू करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप शॉर्टकट में आईई भी बोलते हो। आई और ई, हमेशा मैं आईई ही लिखूंगा और आगे आईई ही समझाऊंगा मैं आपको। आई मतलब आयोनाइजेशन, ई मतलब एंथैल्पी या एनर्जी, कुछ भी कह सकते हो। एंथैल्पी और एनर्जी दोनों एक ही है ना? यहाँ पर एंथैल्पी बराबर एनर्जी, यहाँ पर एंथैल्पी और एनर्जी का मतलब एक ही होगा। तो आई मतलब आयोनाइजेशन, ई मतलब एनर्जी या एंथैल्पी। तो ये हुई हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, जिसको मैंने शॉर्टकट में आपको बताया। आप समझो ये होता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जब हम किसी एटम में से अब एटम कोई भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, सेमी मेटल हो सकता है। तो कोई एटम में से, एटम मतलब कोई भी मेटल, आप मेटल की बात कर रहे हैं, एसपी लोग की बात कर रहे हैं, तो हम मेटल की बात कर रहे हैं। जब किसी मेटल में, एटम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब किसी एटम में से हम या मेटल में से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास में बनता है आयंस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वही कहलाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? नहीं समझे? फिर समझो क्या बोला हमने क्या बोला? थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं। हमने बोला जब किसी एटम में से तो यहाँ एटम बना लेते हैं। सपोज करो हम कोई भी एटम ले सकते हो, कोई भी एनी एटम। हमने यहाँ पर बात की लिथियम की। लिथियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, लास्ट क्लास में याद है, रिमूव किया एक इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास में आया Li और इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। तो यहाँ रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना? तो रिमूव ऐसे तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं गया, यहाँ एक एनर्जी लगी, जिसको हमने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, इस एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझो। देखो जरा, मैं इसको यहीं पर आपको समझाता हूं कि आखिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी का यूज करते क्यों हैं, समझने की कोशिश करना जरा। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कहां से निकाला इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? जहां रहता है वहीं से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मैं आपको रेड पेन से समझाता हूं। यहाँ पर देखो जरा, हमने बनाया सेल, ध्यान से देखें ना, बहुत ध्यान से। हमने बनाया सेल, ये है हमारे पास में पहला सेल, ये हुआ पहला सेल, और ये हुआ हमारे पास में दूसरा सेल। बहुत ध्यान से समझना, दूसरा सेल लिथियम का। अब यहाँ इस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को बना देते हैं ब्लैक पेन से। दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दो अंदर वाले सेल में है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? बाहरी वाले सेल में। यहाँ पर एक सेल है, इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ? अब हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव क्यों किया? इलेक्ट्रॉन को रिमूव इसलिए किया क्योंकि आउटर सेल में हमको ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए। ऑक्टेट और डुप्लेट हमने पढ़ाया था ना, लेक्चर नंबर 1 या 2 में पढ़ा था हमने। ऑक्टेट
रूल और डुप्लेट रूल, हमने यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, फिलहाल उसको छोड़ो, नहीं समझ में आया छोड़ो। हमने यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से करते हैं? सेल से। ये क्या है यहाँ पास में? सेल, इसको सेल ही बोलते हो ना आप लोग। क्या बोला हमने? सेल। हम सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। अब यहां से हमने रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता माइनस चार्ज, आप सभी जानते हैं। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो रिमूव करने के लिए यहां एक एनर्जी लगेगी, जिसको हमने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी हमने बोला। अब यहां से एनर्जी क्यों लगी, इस बात को समझना। आप सभी जानते हैं और मैंने आपको बताया हूं क्या कि हमारे पास न्यूक्लियस में, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस। इस प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और प्लस और नेगेटिव में हुआ अट्रैक्शन, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन ने अपने साइड खींच के रखा। ये तो आप जानते हो, आप जानते हो ना कि यदि हमारे पास में पॉजिटिव होता है और हमारे पास में नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है बहुत तगड़ा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा। तो इस प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, इस प्रोटॉन ने, पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? होल्ड करके, पकड़ कर रखा हुआ है। किसने किसको पकड़ा हुआ है? प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, प्रोटॉन ने, पॉजिटिव ने नेगेटिव को पकड़ा हुआ है। समझो क्या बोला मैंने बोला पॉजिटिव ने नेगेटिव को पकड़े हुए हैं। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुआ है, जोर से खींच के पकड़ा, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। जब प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा मतलब यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन मोर हुआ। पकड़ने का मतलब क्या हुआ? यहां अट्रैक्शन मोर है, यहां अट्रैक्शन मोर है। कहां पर? बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन छुड़ाने के लिए कुछ एनर्जी तो लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं समझे? फिर समझो, इस बार इसको बना रहे हैं, दोबारा समझाते हैं। यहां पर आओ जरा समझते हैं अपन दोबारा। क्या भाई क्या बोले हमने क्या बोले? हमने बोले कि जब हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन होता है, देखो ये है प्रोटॉन, समझना, ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन को होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है बीच में, ये होता है बीच में। अब हमारे पास में आउटर सेल के ऊपर, ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल के ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन और ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, मोर अट्रैक्शन, वेरी मोर अट्रैक्शन होता है। कहां पर अट्रैक्शन होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब क्या हुआ? जब अट्रैक्शन हुआ तो इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की चाहत है, तो यहां से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, खींच के रखा है, होल्ड करके रखा है, वो कहीं जाने नहीं देता है। अब हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको। जब तो हम यहां से माइनस इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए है तो हम क्या करते हैं जानते हो? हम यहाँ एनर्जी देते हैं, फ्री हीट देते हैं। यहाँ पर हमने सेल को फ्री हीट दिया, हमने सेल को फ्री हीट दिया, फ्री हीट, हमने सेल को फ्री हीट दिया, हमने सेल को एनर्जी दिया, फ्री एनर्जी दिया। ये कह सकते हो आप कि फ्री क्या दिया आपने? एनर्जी दिया, आपने फ्री एनर्जी दिया। इससे ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ ये एक्साइटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये कहें कि सेल की एनर्जी इंक्रीज हो गई, फ्री हीट दिया सेल को। यहां से सेल की एनर्जी क्या हुई? सेल की एनर्जी कितनी हुई? इंक्रीज हो गई। और सेल की एनर्जी इंक्रीज हो गई तो यहां से ये जो अट्रैक्शन था ये ब्रेक हो गया। सेल की एनर्जी इंक्रीज होते से ही अट्रैक्शन ब्रेक हो गया
और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? समझ में आया ना? फिर समझो एक बार, फिर समझो, फिर दोबारा समझाता हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुना ना ये डायलॉग? इसी प्रकार से हम जब तक समझाएंगे नहीं, समझ में आएगा नहीं, तब तक हम समझाते रहेंगे, बार बार समझाएंगे। देखो जरा, फिर समझो। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, बहुत प्यार से समझना। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, न्यूक्लियस, और ये है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ये है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, बीच में नहीं बनता कभी भी मेरे से, ये बड़ी समस्या। यहाँ है नेगेटिव, यहाँ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है, पकड़ के रखा है। हमने फ्री हीट दी, हमने यहाँ से इसको फ्री हीट दे दी, हमने यहाँ से इसको चिमनी लगा के फ्री हीट दे दी, बहुत ज़्यादा हीट दे दी। अब जब हमने हीट दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रफू चक्कर हो गया। हमने हीट दी, फ्री हीट हमने दी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है? आखिर रीजन क्या है? आखिर रीजन क्या है? किसका रीजन? इलेक्ट्रॉन को जाने का रीजन क्या है? एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया? ये क्यों चला जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, रीजन है स्टेबिलिटी। रीजन है स्टेबिलिटी। कैसी स्टेबिलिटी? क्या स्टेबिलिटी? हमने आपसे बोला था कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यदि हम एनर्जी ज्यादा कर देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। समझो जरा, यदि हमारे पास में एनर्जी लो है, ई मतलब एनर्जी लो है, तो वो स्टेबल है, और यदि हमारे पास में एनर्जी हाई है, ई फॉर एनर्जी हाई है, तो वो यहाँ पास में अनस्टेबल। समझ में आया? यदि एनर्जी लो है, समझो, यदि एनर्जी लो है तो स्टेबल होगा, और यदि एनर्जी हाई है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। यहां हमने एनर्जी इंक्रीज कर दिया, जब एनर्जी इंक्रीज किया तो यहां से ये अनस्टेबल फील करने लगा, और यहां से ये रिमूव हो जाता है, रिमूव हो गया। वैसे बिना एनर्जी के रिमूव नहीं होता, ये यहाँ पर घूमते रहता, ये यहाँ पर रिवॉल्व करते रहता, घूमते रहता, इलेक्ट्रॉन घूमते रहा। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, अब ऐसे तो ये इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए है, इलेक्ट्रॉन को घूम रहा है मस्त। हमने क्या किया? इसको फ्री हीट दे दी, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गर्मी महसूस हुई, इस इलेक्ट्रॉन को लगा कि यार यहाँ तो बहुत गर्मी है, थोड़ा ठंड का मजा लिया जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और हमको यही तो करना था। समझ गए? तो ये जो एनर्जी हमने दी, अब यहाँ पर हम फिर समझाते हैं आपको। अब समझ में आया ना आपको क्या समझा रहे हैं हम? कि जब हमारे पास में कोई मेटल है, अब सीधा मेटल से लिखते हैं हम, कोई मेटल है, और मेटल से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मेटल से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास में मेटल प्लस बनेगा, आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। तो और रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगी, उसी को हमने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी, या हमने बोला आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो एनर्जी लगी वही है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी, या कह लो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब समझ में आया ये क्या है? अब आओ यहाँ पर। अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी साइज पे। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? यदि साइज छोटा, मैं आपको समझाया था ना, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? यदि साइज छोटा होता है, यहां लिखते हैं हम इतना। अब देखो यहाँ फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा। हमने बोला था यदि साइज छोटा है, समझो बेटा, ये है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और हमने ये छोटा साइज बना लिया यहाँ पर, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ना, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन।
यहाँ यहाँ पास में अट्रैक्शन। अब साइज बड़ा बनाते हैं, ये यहाँ पास में प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही है, लेकिन 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 आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इस बात से साइज बड़ा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब बताओ जरा, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पास पास में है, यहाँ साइज कैसा हुआ, साइज कैसा हुआ, साइज हुआ हमारे पास में लेस, लेस साइज, साइज कैसा है, लेस। यहाँ पर साइज कैसा है, यहाँ पर साइज मोर, यहाँ पर साइज कैसा है, लेस, यहाँ पर साइज कैसा है, मोर। साइज लेस होने से अब ये बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन मोर होगा, अट्रैक्शन मोर होगा। अब ये बताओ यहां पर अट्रैक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन लेस होगा। समझ रहे हो? देखो जितना दूर नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, चार्ज तो सेम है, बराबर है, जितनी दूरी बढ़ते जाएगी, जितनी दूरी बढ़ते जाएगी, यहां पर डिस्टेंस देखो, मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूं, समझना। यहां पर डिस्टेंस कितना हुआ, सिर्फ इतना डिस्टेंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, इतने ही डिस्टेंस पे है। यहां का डिस्टेंस कितना हुआ, इतना डिस्टेंस है पॉजिटिव नेगेटिव का। कहां जा रहा है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस ये रहा, ये। अरे यार ये तो सब गड़बड़ ही हो गया, ऐसे समझो, ये तो सब गड़बड़ हो गया। देखो प्यारे बच्चों, देखो ये तो सब गड़बड़ हो गया। अरे भाई दोबारा समझो, दोबारा समझो। ये सब क्लोज हो गया, टेबल वगैरह कहाँ गया, कहाँ समझा रहे थे, पेज ही गोल हो गया हमारा। पेज 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 जा रहे भाई, देखते हैं मिल जाए तो ठीक है, आपके नसीब। ये फिर दोबारा समझाएंगे, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं। दोबारा एक नया पेज लेते हैं, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया यार हमारा, हैंग मार गया बीच में। ऐसा भी होता है, पढ़ाते पढ़ाते हैंग मार जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो दोबारा मैं बना लेता हूँ, अच्छा है थोड़ा साइज बड़ा हो गया हमारे पास में, तो समझ में अच्छे से आएगा। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में एक छोटा साइज है, ये प्रोटॉन है, और एक ये साइज है। साइज पर क्या है, पास में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है। एक हमारे पास में ये वाला साइज है, यहाँ पर देखना, ये हमारे पास में बीच में प्रोटॉन है। अब साइज आउटर सेल के साइज की बात कर रहा है, और ये वाला साइज, बड़ा साइज आउटर मोस्ट सेल के ऊपर की बात कर रहा है, क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ से देखना, अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ का जैसे वो तो देखो डिफरेंस, देखो इनके बीच में डिफरेंस देखो जरा। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये बताओ आप, ये क्या है, अट्रैक्शन। साइज डिफरेंस इतना है, यहाँ डिफरेंस देखो कितना है, ये देखो ये इतना डिफरेंस है, डिफरेंस इतना है। डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस के ये डिस्टेंस ये ज़्यादा है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत दूर दूर है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, रीजन इसका ये है, इससे क्या मतलब पड़ेगा, इससे पड़ेगा जो अट्रैक्शन है ना, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है ये डिक्रीज हो जाएगा, जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, पॉइंट समझो, पहला पॉइंट समझो। यदि हमारे पास में साइज, यदि हमारे पास में साइज लेस है, साइज यदि हमारे पास में लेस है, तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मोर होगा। साइज लेस, अट्रैक्शन लेस। और जब हमारे पास में, और जब हमारे पास में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, मोर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, नोट कर लो इसको, नोट में लिखो इसको, नोट करके लिखो। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर नोट करके लिखो जरा, सब कोई नोट करके लिखो। क्या लिखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। यह कहें कि अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 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 नहीं रहने दो। अच्छा, अब
हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हैं, हम दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये बना सकते हैं, इसको लिखना है आपको, नोट डाउन करना, सब नोट डाउन करना है, ठीक है। हम यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं, इसी पे क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, वेरी 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 वेरी, न जाने कितनी बार बोलूं, इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और अट्रैक्शन में रिलेशन समझ गए। अट्रैक्शन ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, साइज ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और साइज कम आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ये दो समझ गए। तीसरा और देखो, तीसरा और देखो, यहां से देखो, यहां से देखो प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अट्रैक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, किसकी, अट्रैक्शन के लिए हम बात करते हैं, अट्रैक्शन के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो ना प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, अट्रैक्शन ज्यादा साइज कम, या साइज ज्यादा अट्रैक्शन कम। ये है तीन इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट, लिख तो लो जरा इसको, लिख लिया, लिख लिया। आगे बढ़े, चलो पीडीएफ पे बढ़ते हैं। ये रही हमारे पास पीडीएफ, पीडीएफ को फुल कर लेते हैं। अब हम चलते हैं पीडीएफ के ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये है हमारे पास में पीडीएफ। अब अभी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अभी तक क्या समझ में आया आपको? अभी तक हमने समझाया है सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या समझाया है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कि होता क्या है। अब हम चलते हैं पीडीएफ बोलता क्या है। पीडीएफ बोल रहा है यहाँ से कि समझना, दिख रहा है ना, यहाँ से दिखाई तो दे रहा होगा, ये दे रहा है। अब देखो उसने क्या बोला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है। उसने बोला कि थोड़ा बड़ा कर ले हम ताकि आपको समझ में जाए। ये देखो, the ionization enthalpy of the alkali metal are considerably low and decrease down the group from lithium to cesium। अब इस वाले पॉइंट को पकड़ो, इस वाले पॉइंट को पकड़ के हमको चलना है। उसने बोला है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इसको ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, अब यहाँ से मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। छोटा साइज बना लेते हैं इसका, इतना बड़े साइज की जरूरत नहीं है, ताकि दोनों चीज मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ पैरेलली। अब समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ से इस वाले पेज को थोड़ा अलग कर देते हैं, इस वाले पेज को थोड़ा अलग कर देते हैं। ये अलग कर दिया, एक मिनट सॉरी, ये अब देखो जरा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। उसने बोला आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल्स लो। उसने बोला कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आई अल्काली मेटल मतलब किसकी बात कर रहा है? बात कर रहे हैं S1 की, S1 मेटल की बात कर रहे हैं, S1 मेटल की बात कर रहे हैं। वो कैसी है हमारे पास में? कैसी है हमारे पास में? लो। कैसी है यहाँ पास में? लो 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 लो। कैसी है यहाँ पास में? लो। सबसे ज्यादा लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो लो क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक की कैसी है? सबसे ज्यादा लो है। इसलिए जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही अच्छा मेटल होता है। अब देखो जरा, लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम सीजियम टू लिथियम टू सीजियम। जब हम लिथियम से कहाँ जाते हैं? लिथियम से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सबसे पहले साइज की बात करते हैं तो इतना छोटा साइज, फिर थोड़ा और बड़ा साइज, फिर थोड़ा और बड़ा साइज, फिर थोड़ा और बड़ा साइज, और सीजियम का सबसे बड़ा साइज होता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, अप टू डाउन, डाउन डाउन। जब हम अप टू डाउन आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जो साइज है वो साइज इंक्रीज होते जाता है। साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। पहले छोटा सा साइज था,
फिर बड़ा साइज हो गया, फिर बड़ा साइज हो गया। वो साइज बड़ा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है यहाँ पर वो कैसा है, डिक्रीज है। अट्रैक्शन है वो कैसा डिक्रीज है। या मोर है, वो सॉरी अट्रैक्शन है यहाँ पर वो कैसा है, मोर है। अट्रैक्शन डिक्रीज, वो लेस, गड़बड़ हो गया, मोर और लेस में। अट्रैक्शन है वो कैसा है, यहाँ पर लेस है। अट्रैक्शन कैसा है, आपस में लेस है। क्योंकि बड़ा साइज होता है तो अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियस से दूरी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाती है। अट्रैक्शन डिक्रीज, अट्रैक्शन डिक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो। अब समझो इस बात में, पॉइंट को फिर पढ़ो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल्स लो। पहली बात तो ये बहुत अच्छे मेटल होते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होती है, लो होती है और डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाती है, डिक्रीज। इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी मोर। इसकी कैसी होगी, मोर। इसकी थोड़ी कम और कम और कम, उसके बाद सबसे कम इसकी हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। समझ में आया, नहीं आया, फिर समझो, फिर समझो, फिर समझो, फिर समझाते हैं। यहाँ पर देखो, अलग से समझाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं लिथियम की, जब हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम, फिर हम बात करते हैं सोडियम, फिर बात करते हैं पोटेशियम, फिर बात करते हैं रूबिडियम और फिर बात करते हैं सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम की हम बात करते हैं तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, किसकी किसकी, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी, वो होगी ज्यादा, इंक्रीज, मोर मोर मोर। उसके बाद में यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस हो जाती है। कैसे हो जाती है, लेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस। यहाँ पर है हमारे पास में मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पास में लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो साइज है, यहाँ पर जो साइज है वो साइज कैसा है, साइज छोटा है, लेस, लेस साइज, छोटा साइज है, स्मॉल साइज है। और यहाँ पर जो साइज है सीजियम का, साइज जो है वो बिग साइज है, बड़ा साइज है, बड़ा साइज है, मोर है, बिग साइज है। यहाँ स्मॉल साइज है, यहाँ बड़ा साइज है। साइज स्मॉल होने से यहाँ पर अट्रैक्शन, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, अट्रैक्शन हमारे पास में ज्यादा है, अट्रैक्शन हमारे पास में ज्यादा है, अट्रैक्शन यहाँ पर मोर है। लिथियम की बात हो रही है, अभी सिर्फ लिथियम की बात हो रही है और सीजियम की बात हो रही है। लिथियम की लिए पॉइंट लिख रहा हूं, लिथियम के लिए पॉइंट है और सीजियम के लिए पॉइंट है। यहाँ अट्रैक्शन कैसा है, कम है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, यहाँ पास में डिक्रीज है, डिक्रीज है। अट्रैक्शन कैसा है, डिक्रीज है। समझ रहा हो। तो पहला पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी मोर। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइज हमारे पास में छोटा है। लिथियम का साइज सबसे छोटा और सीजियम का साइज सबसे बड़ा। इसलिए जब हम लिथियम से आते हैं सोडियम की तरफ, सोडियम से आते हैं पोटेशियम की तरफ, पोटेशियम से आते हैं रूबिडियम की तरफ और रूबिडियम से आते हैं हम सीजियम की तरफ, तो साइज इंक्रीज होते जाता है। जब साइज इंक्रीज होगा, जब साइज इंक्रीज होते जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती जाती है। और एक बात याद रखना, नोट लगा के याद रखना, नोट लगा के याद रखना। मैं आपको फिर बता रहा हूं यहाँ पर कि ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं मेटल की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटल की, तो नोट लगा के लिखना कि हमारे पास में, नोट लगाओ जरा, नोट लगाओ। हमारे पास में गुड मेटल, वेरी 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 गुड मेटल किसको बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितना बड़ा साइज उतना अच्छा मेटल होता है, जितना बड़ा साइज उतना अच्छा मेटल होता है। लिखा, समझ में आया। इसको नोट लगा के लिखो। दूसरा पॉइंट और लिखो। मैं दूसरे पेन का यूज करता हूं, यहाँ पर मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूं। वेरी वेरी गुड मेटल, वेरी 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 गुड मेटल, वेरी वेरी गुड मेटल प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, अब इनवर्सली वाला बताता हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी तो उतना ही अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा,
बहुत बढ़िया तरीके का मेटल होगा। ये है हमारे पास में, नोट लगाकर पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट। अच्छा मेटल, साइज बड़ा, मेटल अच्छा। जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम से बहुत अच्छा मेटल कौन सा है? सीजियम। लिथियम से बहुत अच्छा मेटल कौन सा है? सीजियम। क्यों बहुत अच्छा मेटल है? क्योंकि लिथियम का जो साइज है, लिथियम का जो साइज है वो छोटा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है? ज्यादा है। यदि हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की यदि हम बात करते हैं, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही है? इसकी ज्यादा होगी और सीजियम की कैसी होगी? आपस में कम होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो, फिर समझो। यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ली एल्काली मेटल लो, इनकी बहुत अच्छी लो होती है। क्यों? क्योंकि एस ग्रुप बहुत अच्छे मेटल होता है। एक बात और याद रखना इसको, जो S1 होते हैं ना, जो S1 ग्रुप जो है, S1 ग्रुप कौन आ रहा है इसमें आया लिथियम, इसमें आया सोडियम, इसमें आया पोटेशियम, इसमें आया रुबिडियम, इसमें आया सीजियम। ये बहुत अच्छे मेटल होते हैं, वेरी गुड मेटल होते हैं। लेकिन इन सब में भी यदि हम बात करें तो जो सीजियम है वो बहुत अच्छा मेटल होता है। रीजन क्या है? एस ब्लॉक जितना अच्छा मेटल है उतना कोई नहीं है। सबसे अच्छा, दुनिया के सबसे अच्छे मेटल एस ब्लॉक के ही कहलाते हैं। दुनिया के सबसे शानदार मेटल जो होते हैं S1 के मेटल कहलाते हैं। उनमें भी सीजियम सबसे बढ़िया मेटल है, उनमें भी सीजियम जो है वो सबसे बढ़िया मेटल है। क्यों? क्योंकि जो सीजियम है इसका पहली बात तो साइज बड़ा है। साइज कैसा है? बड़ा साइज है, बिग साइज है, वेरी बिग साइज है। दूसरी बात है कि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है, वेरी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी है। और तीसरी बात, ये वेरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, वेरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वेरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वेरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। सीजियम इनमें भी सबसे अच्छा एस ब्लॉक, और एस में भी सबसे अच्छा सीजियम, S1, और S1 में भी सबसे अच्छा कौन? सीजियम। समझ रहे हैं? अब फिर समझो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्काली मेटल्स लो होती है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छे मेटल होते हैं, इसलिए लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, लिखा हुआ वेरी लेस, लो होती है अल्काली मेटल, एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और ये डिक्रीज हो जाती है जब लिथियम से सीजियम तक आते हैं। डिक्रीज होती है क्योंकि साइज डिक्रीज हो जाता है, वो साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। यहाँ मैं अभी लिखवाया था आपको, फिर लिख लो यहाँ पर। साइज हमारे पास में ये किस पर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इनके बीच में क्या है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं, गलती हो गया, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज यदि बड़ा, नहीं गलती, क्या है? साइज बड़ा रहेगा तो एनर्जी कम, इनवर्सली सही था। साइज, एटॉमिक साइज, यदि साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। फिर गड़बड़ हो जाएगी कुछ, ये सब देखो। यदि यहाँ पास में ये देखो, ये बन गया आपस में कॉन्सेप्ट। अरे यार ये सब कुछ गड़बड़ हो गया, टेढ़ा भाग के ये देखो, ये यहाँ से पढ़ो। यदि हमारे पास में साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना अच्छा मेटल। और जो मेटल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। आयोनाइजेशन एनर्जी कम, अच्छा मेटल, गुड मेटल कंडीशन है। गुड मेटल, अच्छा मेटल वो होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होगी? कम होगी। अच्छा मेटल वो होगा जिसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ जो हमारे पास में मेटल है, वेरी गुड मेटल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के।
हमारे पास में साइज ज़्यादा तो अच्छा मेटल होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही? अब यहाँ जाओ, फिर जाओ यहाँ पर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल्स लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम, बता दिया। दिस बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज। देखो साइज वो दिया हुआ है ना, रीजन क्या दिया है इसने? रीजन दिया। बिकॉज ऑफ मतलब रीजन दिया इसने। रीजन क्या दिया? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। रीजन क्या दिया है इसने? रीजन दिया हुआ है हमको कि, समझना कहाँ गया ये, रीजन दिया हुआ है हमको, रीजन दिया हुआ है हमको कि डिक्रीज, अरे यार सब गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ रीजन दिख रहा है ना ये, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज, साइज बड़ा हो जाता है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ये सारी बातें यदि कंफ्यूज कर रही है तो मत समझो, जो मैंने समझाया वो समझो। क्लियर है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब मैं समराइज कर देता हूँ एक बार इसको। ये तो कंप्लीट हुआ। हाइड्रेशन एंथैल्पी आज नहीं पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा क्या है उसको हम समराइज कर रहे हैं। देखो जरा, इसको बड़ा कर लें, इसके साथ में ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। हमारे पास में लेक्चर कंप्लीट करेंगे, यूनिट नहीं। हमने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने बोला यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने हेडिंग डाला आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है इसके विषय हमको पढ़ना है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास में मेटल होते हैं, मेटल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास में आता है M+, तो उसमें एक एनर्जी लगती है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पास में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पास में आयोनाइजेशन एनर्जी यदि साइज पर डिपेंड करती है। पहले तो ये साइज पर डिपेंड करती है। यदि आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है मतलब ये होगा कि साइज हमारे पास में कैसा छोटा है साइज, ये इसका एक पॉइंट निकल के आया। आयोनाइजेशन एनर्जी साइज पर डिपेंड करती है। दूसरा हमने बोला कि मेटल, अच्छे मेटल वो होते हैं, गुड मेटल वो होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, और अच्छे मेटल वो होते हैं जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी को रखते हैं। और हमने बोला वेरी गुड मेटल कौन सा है? वेरी गुड मेटल है यहाँ पास में सीजियम। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इसलिए नहीं लेंगे। वेरी गुड मेटल कौन सा है यहाँ पास में? सीजियम। सबसे अच्छे मेटल जो होते हैं, वेरी गुड जो मेटल होते हैं वो यहाँ पास में है एस ब्लॉक, और वो उसमें भी एस ब्लॉक फर्स्ट है। ये यहाँ पास में मेटल की बात हुई। देखिए हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो हम बात करते हैं लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है जब ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पास में डिक्रीज। रीजन बता दिया था मैं आपको। रीजन क्या बताया था? इसका रीजन था हमारे पास में बिकॉज ऑफ, रीजन क्या है इसका? साइज, एटॉमिक साइज। बिकॉज ऑफ रीजन क्या है इसका? एटॉमिक साइज। साइज हमारे पास में ज़्यादा होता जाता है जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास में डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? बात समझ में आई? इतनी सारी बातें थी, बाकी तो सब मस्त वाली। इतने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। रीजन बताया आपको, रीजन क्यों ऐसा होता है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, दी एंड करते हैं आज के लेक्चर का। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। लेक्चर नंबर हमारे पास में रहेगा शायद 5। आज हो गया हमारे पास में 3, 4, 5। आने वाले लेक्चर हमारे पास में 5 रहेगा। इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।